इलियास थॉर्न, एक सौम्य स्वभाव वाले पुस्तकालय अध्यक्ष जिनकी प्राचीन नक्शों में रुचि थी, ने उन्हें सबसे पहले देखा। अजीब ग्लिफ जैसे प्रतीक जो शहर की ईंट की दीवारों पर स्प्रे पेंट किए गए थे। शुरुआत में उन्होंने उन्हें बचकाना ग्राफिटी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उनकी जटिलता और लगातार पुनरावृत्ति ने उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। उन्होंने उन्हें दस्तावेजित करना शुरू कर दिया, प्रत्येक प्रतीक की तस्वीर खींची और उसके स्थान को नोट किया। एक सावधानी पूर्वक आदत जो दुर्लभ पुस्तकों को सूचीबद्ध करने में बिताए वर्षों से विकसित हुई थी। प्रतीक यादृच्छिक नहीं थे, वे एक पैटर्न का अनुसरण करते प्रतीत होते थे, एक गुप्त अनुक्रम जो शहर में एक छिपी हुई कथा की तरह प्रकट हो रहा था। धूल भरी किताबों और धीमी फुसफुसाहटों के बीच बिताया गया उनका शांत जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदलने वाला था। एक बरसाती दोपहर जब वह शहर के अभिलेखागार में शोध कर रहे थे, इलियास को एक प्राचीन पांडुलिपि मिली जिसमें इसी तरह के प्रतीकों का विवरण था। यह पाठ एक लंबे समय से मृत भाषा में लिखा गया था, एक छिपे हुए समाज के बारे में बताता था जिसे सिफर का आदेश कहा जाता था, और एक भविष्यवाणी जो एक महान उथल-पुथल की भविष्यवाणी करती थी। पांडुलिपि द्वारा प्रकट किए गए प्रतीक एक कुंजी थे, एक मानचित्र जो किसी शक्तिशाली, किसी खतरनाक चीज की ओर ले जाता था। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये सिर्फ भित्तिचित्र नहीं था, ये एक संदेश था, एक बुलावा। इलियास पांडुलिपि और अपनी फोटोग्राफिक साक्ष्य से लैस होकर एक गुप्त जांच शुरू की। उसने प्रतीकों के गुप्त निशान का पीछा किया, प्रत्येक स्थान ने पहेली का एक और टुकड़ा प्रकट किया। उसने प्रतीत होने वाले निर्दोष सार्वजनिक स्थानों में छिपे हुए कोडित संदेशों की खोज की। एक पार्क बेंच पर खुदी हुई संख्याओं का अनुक्रम, एक भूले हुए गली में फर्श के पत्थरों की एक अजीब व्यवस्था। उसे अप्रत्याशित रूप से सहयोगी मिले, एक समूह सड़क कलाकारों में जिन्होंने प्रतीकों की अनोखी शैली को पहचाना, और एक गूढ़ इतिहासकार जिसने इलियास की तस्वीरें देखकर पांडुलिपि की प्रामाणिकता की पुष्टि की। शहर जो कभी परिचित और सुरक्षित था, अब छिपे हुए अर्थों और संभावित खतरों की भूल भुलैया जैसा महसूस होने लगा। उनकी जांच उन्हें शहर के नीचे एक परित्यक्त मेट्रो स्टेशन तक ले गई। हवा धूल और सड़न की गंध से भारी थी। स्टेशन के भीतर गहराई में उन्होंने एक छिपा हुआ कक्ष पाया, जिसकी दीवारों पर गहरे खुदे हुए प्रतीक थे। कक्ष के केंद्र में एक बड़ा जटिल रूप से नक्काशीदार पत्थर का चबूतरा एक छोटा अलंकृत डिब्बा धारण किए हुए था। जैसे ही वे पास पहुंचे, हवा में एक अदृश्य ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। एक आकृति छायाओं से उभरी, एक छायादार आकृति जो अंधकार में लिपटी हुई थी, जिसकी आंखें एक अप्राकृतिक प्रकाश से जल रही थीं। वह सिफर के आदेश का एक सदस्य था, डिब्बे के रहस्यों का रक्षक। रक्षक ने खुलासा किया कि डिब्बे में एक प्राचीन